एक तरफ 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां अयोध्या में जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं इस कार्यक्रम को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर खासकर तब सवाल उठने लगे जब जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने ये बयान दे दिया कि अयोध्या में 22 जनवरी को पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, तो क्या मैं वहां ताली बजा बजा कर जय जय करूंगा? शंकराचार्य के इस बयान के बाद कांग्रेस ने बीजेपी और मोदी सरकार को घेर लिया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी और इस बीच कांग्रेस नेता ने निर्मोही अखाड़े का नाम ले लिया और कह दिया कि निर्मोही अखाड़े ने सालों मंदिर की लड़ाई लड़ी है, मगर विहिप ने इसका ठेका ले लिया है और जिस पद्धति से प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही और निर्मोही अखाड़े को साइड कर दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस प्राण प्रतिष्ठा का निर्मोही अखाड़ा विरोध कर रहा है? तो जवाब है नहीं। निर्मोही अखाड़ा इस मंदिर कार्यक्रम का विरोध नहीं कर रहा है। हाँ, उन्हें कुछ बातों का मलाल जरूर है। इंडिया टुडे के संवाददाता संजय शर्मा की माने तो निर्मोही अखाड़े ने रामलला की पूजा अर्चना की पद्धति को लेकर अपनी नाखुशी जाहिर की है। निर्मोही अखाड़े का कहना है कि पूजा अर्चना की जो पद्धति अपनाई गई है वह विशुद्ध रामानंदीय परंपरा न होकर एक मिलीजुली पद्धति है। अखाड़े का मानना है कि ये विधि उचित नहीं है। उनके अनुसार पिछले 500 साल से अधिक समय से रामानंदीय परंपरा से रामलला की पूजा होती आई है, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है। निर्मोही अखाड़े के महंत और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि रामानंदीय परंपरा में भगवान की सेवा और पूजा की विधि अलग तरह की होती है। इस परंपरा में तिलक और मंदिर में बनाए जाने वाले चिन्ह बिल्कुल अलग तरह के होते हैं। जैसे जैसे 22 जनवरी नजदीक आती जा रही है, विवाद और बाकी अन्य चीजें जिसको हम कह सकते हैं मनमुटाव या कह सकते हैं असंतोष या कह सकते हैं नाखुशी, ये भी छलकती हुई दिखाई पड़ रही है। अब निर्मोही अखाड़े की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस समय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब निर्मोही अखाड़े का ये दावा था, ये प्रार्थना थी कि उन्हें भी पूजा का अधिकार दिया जाए, वो पूजा का अधिकार चाहते हैं, मालिकाना हक नहीं भी मिले तो पूजा का अधिकार मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूजा का अधिकार जो ट्रस्ट या जो भी मंदिर बनाएगा आप उनसे कहिएगा, वो अगर चाहेंगे तो आपको पूजा का अधिकार देंगे। और निर्मोही अखाड़े का कहना है कि फिलहाल वो 22 जनवरी को अयोध्या उत्सव यानी अयोध्या में राम मंदिर का कपाटोद्घाटन और रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा, उसे लेकर तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, नाखुशी है और उनका विरोध है। तो वो इसको लेकर है कि जो पूजा पद्धति है, भगवान की सेवा पूजा की पद्धति है, वो रामानंदीय परंपरा की विशुद्ध रूप से पद्धति ना होकर मिलीजुली पद्धति बनाई गई है, जिससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, जिससे वो ये नहीं मानते कि ये विधि उचित है। उनका ये कहना है कि पिछले 500 वर्ष और उससे भी पहले से रामानंदीय परंपरा के हिसाब से रामलला की सेवा पूजा हो रही थी, अर्चना हो रही थी, लेकिन अब उसमें बदलाव किया गया है, जिसको लेकर वो प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है। इसमें हमने निर्मोही अखाड़े के महंत और जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी भी हैं, सदस्य भी हैं, महंत दिनेंद्र दास जी, उनसे बात की और उनका ये कहना था कि जो रामानंदीय परंपरा है उसमें एक तो तिलक बिल्कुल अलग ढंग का होता है, मंदिर में जो चिन्ह बनाए जाते हैं वो रामानंदीय परंपरा के होते हैं, भगवान की सेवा पूजा अर्चना उसकी विधि अलग होती है। बाकी जैसे हम बात करें तो अन्य जो वैष्णव अखाड़े हैं या वैष्णव संत हैं जिन्होंने तरह तरह की पूजा पद्धतियां रखी हैं अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से, अपने अपने नियमों के हिसाब से, तो उनसे वो बिल्कुल अलग रहती हैं। और रामानुजाचार्य जी की अर्चना पद्धति अलग है, रामानंदाचार्य रामानंदीय परंपरा में अलग है, निम्बार्क परंपरा में अलग है। तो ऐसे में सबकी अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, और वो चाहते हैं कि ये पूजा पद्धति चलती रहे जो सदियों से चलती आ रही है। ऐसे में उनका ये कहना है कि ट्रस्ट हमारी बात नहीं मान रहा है, लेकिन 22 तारीख के समारोह को लेकर हम उसमें शामिल तो ज़रूर होंगे, लेकिन हमारे मन में ये एक कसक है, एक हमारा ये तकलीफ़ है जिसको हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। फिलहाल 22 जनवरी को भगवान राम लला के विग्रह का में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और जो मूर्ति और विग्रह के बीच जो अंतर होता है वो दूर हो जाएगा और रामलला की वो प्रतिमा वो
ऐसा कहें कि वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और मंदिर के कपाटोद्घाटन हो जाएंगे, यानी आम जनता के लिए मंदिर के दर्शन सुलभ हो जाएंगे, रामलला के दर्शन सुलभ हो जाएंगे। लेकिन ये तमाम चीज़ें हैं, इनकी अपनी दिशा है, यानी दो चीज़ें एक साथ समानांतर चल रही हैं। एक और राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी भी और दूसरी ओर मन मुटाव की ये बारी भी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।